प्रसन्न हो गए, कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से तुमने अखंड ध्यान किया, हम प्रसन्न हो गए, बोलो तुम क्या चाहते हो। तो इन सब लोगों ने कहा कि मुझको आपके राज के समान, जैसा सब लोग महाराज है वैसे महाराज जी। तो जीवात्मा जो सुनते हैं उनके मन में कोई रचना नहीं, वो तो चेतन है, ये सब मसाला तो जड़ और वो कोई रचना। इनके हाथ में तो जीवात्मा सोचते थी नहीं कि चलो भाई ये कुछ रचना कर ले, तो उन्होंने कहा अच्छा हमने दिया। तो सतलों से एक छोटा सा बंदा, छोटा सा, एक वहां से नीचे तो अथाह सागर है, उसका तो कोई सुधार है नहीं, तो एक छोटा सा जीवों का भंडार, हर मंदिरों में हर लोगों में एक छोटा सा तस्वीर को दिया था। और जब ये जीवों को ले आए तो अपने अपने मंडलों में जितना बांटा उसको वहां अनोखा निरंजन भगवान यहाँ ले आए, तो यहाँ जाकर तो ऐसे नहीं कि ऐसे फेंक दिया, आवाज के द्वारा उतारे गए, नाम से शब्द से ये उतार करके जाएंगे। और यहाँ जब मैं लोक में आ गए तो निरंजन भगवान ने मसाला मिलाकर शरीर माँ के पेट में दिया, जिसका पिंड कहते ये खोल। जब 5 महीने का हो गया वो जीवात्मा को देखने यहाँ बैठा है, दोनों आंखों से लगता। जब ये जीवात्मा 5 महीने में बैठा दिया तो उस समय पर पाप नहीं था, तो आँख खुली थी, कान खुले थे, ये सब बाजे देवबारी आकाशवाणी माँ के चाहिए सब सुनते अखंड हो रही। जब 9 महीने का बच्चा बाहर आया तो सब जो भी सीखे, गर्भ से ही पूरा ज्ञान था, गर्भ से ही पूरा बोलता, गर्भ में आँख खुली थी, कान खुले थे, सब खुला और कोई पर्दा नहीं था। तो जीवात में सब रोज ये ले गए, एक पलक मचा जाती है जैसे बिजली आती हो जाती, इससे भी करोड़ों गुना तेज, ये लिए कुछ नहीं है। वो तो इसमें आना और जाने में देर है और उसमें कोई देर नहीं, छेड़ाए छीन जाए, कोई पाप हो तो था लाख बरस किया। जब तक की आयु पूरी हुई ये समझाने लगी अपने घर वापिस, ये तो लिखी थी, ये तो तपस्या से दी गई थी, तो तमाम सुरतें निकल गई, तमाम दीवार। तो मेरे भगवान ने सोचा कि हमने जो मेहनत तपस्या की हमारे विकारों में, तो उन्होंने अपनी शक्तियां पैदा की, उनको जन्म दे दिया और तुरंत उनको एक आदेश दिया कि तुम जंगल में चले जाओ और तपस्या करो। तो लोग जंगल में चले गए, वहां तब किया 20,000 अखंड तपस्या की। तो ब्रह्मा को समाधि जब लगाई सुखदेव वाणी, हम जो बोले जो बोलते जाए, तो जो वो बोलते गए वो लिखते चले गए। तो 4 वेद, 4 वेद में 1 लाख श्लोक, तो पूरा निकाल बन गया। पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, सुख का, नीचे का, नीचे का, अंधे का, प्रेमी का, गरीब का, गरीब का, राजा रंजीत का, और 4 खानों का 84 अच्छी वगैरह, और स्वर्ग और वैकुंठ सबका विधान बना दिया और कहा कि हम तब वो अधिकार, ये विधान बन गया। जो भी कोई अच्छे बुरे कर्म करेगा, पाप करेगा, न्याय सत्य सब जो भी करेगा, उसका कर्म का हर किसी को तो तिथि तारीख रहती। जब वो तिथि तारीख निकल रही बहुत समय के बाद, तो फिर इन्होंने अच्छा बुरा पाप और न्याय, पहले तो कोई बुरा करता नहीं था, कितने चुप भी जाए एक भी बुरा नहीं होता, सज्जन द्वापर त्रेता कितने भी जाए, लेकिन कोई बुरा नहीं पहले उस समय पर कुछ नहीं। लेकिन जब विधान बन गया तो कभी अच्छा कभी बुरा कभी
पुण्य की भी, पुण्य का मैल काला नहीं है, सफेद है, मैल तो मैल ही, और पाप का मैल काला। तो दोनों धीरे धीरे पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप, ये कर्मों का मैल जमा कर गया। तो धीरे धीरे जीवात्मा की आंख और कान पर तो सुनना भी कम हो गया, देखना भी कम हो गया। फिर धीरे धीरे ऐसे ही कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दिखाई कम देता, सुनाई कम देता। एक बार ही कोई बुरा काम बन गया, एकदम से काली चट्टान, ऐसे बादल काले आते हैं ऐसे ही आई और टक तो जीवात्मा के आंख और जीवात्मा की कान बन गया। अब वो शब्द से, नाम से, आवाज तो ये अलग हो गया, अब आधार छूट गया, विच्छेद हो गया। अब उसको पता नहीं है कि मैं किस रास्ते से आया और कैसे वापस आया। तो यही जलती है, मरती है, पाप किया, पुण्य किया, अच्छा किया, बुरा किया, 84 गई, भोगती रही, नरकों में गई, रोती चिल्लाती रही, सजा भोगती रही। फिर कभी कभी मनुष्य शरीर मिला तो फिर इसी में फिर पाप कभी कोई कभी अच्छा नहीं, 84 चली गई। फिर कोई और बुरा काम हुआ तो नरकों में चली गई। तो इतने युग, इतने कल समुद्र की स्याही बनाई जाए और जितने भी पेड़ है सबके कल में बना दिया और पूरी पृथ्वी को, सारे संसार के कागज बना दिया और लिखा जाए इतने युग इस जीवात्मा को अपना घर छोड़े हुए। अब जीवात्मा तो इनकी है नहीं, शरीर इनका है, इन्होंने मतलब मनुष्य शरीर दिया, फिर उन्होंने मतलब ये है कि पशु पक्षी कीड़े, फिर नरकों में बहुत ज्यादा अपने को तपस्या की तो देव ने दे दी, स्वर्ग में पहुंचा दिया, वैकुंठ में पहुंच गए और पुण्य छीड़े दूसरों में वापस आ गए। अभी तक इस जीव का छुटकारा नहीं। अब सतयुग और त्रेता द्वापर के जितने भी नाम थे वो अपने युग में तो सही थे, उसी समय उन लोगों के लिए तो ठीक था, लेकिन वो नाम अब कलयुग में आपको समझाए कोई नाम नहीं। जो काम त्रेता का द्वापर का वो नाम कलयुग में जीवों को कोई लाभ नहीं करेगा। कलयुग में कलयुग का नाम लाभ करेगा और वो महापुरुष जानते हो दूसरा कोई नहीं। तो कलयुग के समान दूसरा कोई योग उस प्रभु की प्राप्ति के लिए नहीं, असल युग में न त्रेता में। अब जब से ये विधान बन गया तब से तो मतलब ये पहले तो सब जाते थे, जब ये नियम नहीं था पाप पुण्य का अच्छे बुरे का तो सब लोग जाते थे, कोई ऐसा बात नहीं ना बच्चा बच्ची सब चढ़ जाते थे छड़ों में, एक परत में गए सब देखते, अनंतो ब्रह्मांड देखते गए, वो देखते आए और सुनते गए, सुनते आए, तो कोई पर्दा तो सब स्वतंत्र थे। पीछे से झगड़ा लगा दिया कर्मों का, पाप पुण्य का और अधिकार हमको दे दिया कि अब जो तुम करोगे वो हमारी तरफ से कोई ना रोक टोक है, ना हम आदेश करते हैं ये करो ये न करो, आप अपनी इच्छा, रूपन है, बुद्धि है, चित्त है, ये सब चीजें आपको स्वतंत्र कर दी और जीवात्मा की ताकत से सब काम करते हैं। वैसे मन कुछ नहीं है, बुद्धि कुछ नहीं है, चित्त कुछ नहीं है, प्राण कुछ नहीं है, ये उसी की मतलब एक चेतनता से औजार। जैसे शरीर आँख खुलती है, कान सुनते हैं, जबान बोलती है, लेकिन क्योंकि जीवात्मा, और जब जीवात्मा इसमें से निकाल दी जाती तो आंखें वही, कान वही, जबान वही, हाथ पैर वही, कुछ नहीं कर सकते। तो जीव की चेतनता से ये सब चेतन मालूम होते हैं, वैसे तो ये कुछ नहीं। और जहाँ ये रहते हैं, जहाँ इनका भंडार है, उसी चेतनता से चेतन है, बाकी इनको अलग कर दिया जाए तो मिट्टी है, तो कुछ नहीं जाए। इसलिए जीवात्मा सब और यार जीवों को कुछ पता भी नहीं कि कहाँ था, मेरा पिता कहाँ मालिक था। जैसे कोई राजा है, राज करता है, प्रजा ने उसको कभी देखा नहीं होता, तो जो उसके काम गुजार है, जो करते हैं, जो बैठ है, जो काम करते हैं और उनसे सबसे काम लेते हैं प्रजा से, तो जब वो बेचारे कुछ समय बाद हो गया तो समझ लगे राजा तो यही है, पहले वही बैठ वही कामदार ही उसको राजा समझ लगे, राजा का पता ही नहीं कि राजा कहाँ। इसी तरह से वो जो अपना सबका पिता है सब जीवों का, उसका तो पता ही नहीं कि वो कहाँ, भूल गया, ऐसे भूल गए कि हम उसको मतलब मानते ही नहीं।
और फिर अपनी जड़ में फंसते। तो जीवात्मा की चेतनता जड़ लोप हो गई, जड़ रूप हो गई। अब अचेत है जीवात्मा, जब तक ये शरीर में बरामद न कर ली जाए, उस जड़ से चेतनता न निकल जाए, तो जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई। इस चेतन की जड़ में गांठ पड़ गई और अंधकार काम भी बंद है, आप भी पढ़ रहे ना भी पढ़। तो जीवात्मा कैसे महापुरुषों की जरूरत बने उसके, इसलिए महात्मा पुरुषों की खोज करके तलाश करते, कहीं वो मिल जाते। तो आपने तो कभी खोज नहीं देखा पड़ते, इसे खाने में पीने में रोने धोने में काम में क्रोध में लोभ में मोह में, और जब आपने खोज हो गए तो आप लोग घर में झगड़ा ऐसे लोग सब के सब बहुत अभी कितनी तकलीफ हो गई, ये तो तकलीफ तो आगे आने वाली। 45 सालों में अभी बिल्कुल तकलीफ, ये कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, आगे तकलीफ आगे। क्यों ऐसा होता कि भगवान को एक श्राप देता, काल भगवान भी वो भी कभी श्राप नहीं देता। तो कहता है जो तुम करोगे उसी का फल साफ करेंगे, उसी का आपको फल देंगे, आप किसी को सजा नहीं देंगे। काल रूप में तिनकर हुआ था, सुबह शुभ कर बंदाता, मैं उनका काल रूप हो जाता हूँ, सुबह शुभ करने का फल देता हूँ। मैं कुछ नहीं करता, न मेरी इच्छा कराने की है, न मेरी इच्छा न कराने की, तुम्हारी जो इच्छा हो तुम करो। अब उसका ये नियम बना हुआ, उल्लंघन करोगे तो आपको सजा मिलेगी। फिर मैं योनियों में 4 खानों में बंद करूंगा, वहां दंड दूंगा। तो ये पशु पंछी क्या है, ये जीवात्मा वही है, वही मन है, वही बुद्धि है, वही चीज। उतनी तकलीफ होती है, उतनी पीड़ा होती है जितनी आपको होती है, उतना ही दर्द होता है। लेकिन उनकी भाषा उस दर्द में जो बोलते हैं वो आप नहीं समझ सकते। पहले तो सब समझते थे, लेकिन आप नहीं समझ सकते हो। आप अगर कोई कहीं बाहर का किसी प्रांत का कोई आ जाए रोने लगे तो उससे पूछो भाई क्यों रोते हो, तो जो बतलाए तो भाषा नहीं समझोगे, तो आप क्या समझोगे उसका दर्द, सिर में है कि पेट में, क्योंकि भाषा उसकी दूसरी जगह की है, आप भाषा दूसरी बोलते हो, आपकी भाषा समझ में आती नहीं, तो आप क्या समझोगे। ऐसे पशु पंछी जो कुछ रोते चिल्लाते हैं, उनकी भाषा आप तक नहीं जाती। पहले जब ज्ञान था, आत्म जो बोध था, जब दृष्टि खुली थी, तब तो सब भाषा जानते थे। पशु पंछी की लोग की भाषा रो रहे चिल्ला रहे, लेकिन आप नहीं जान सकते। तो सुनते जीवात्मा वही है जो मनुष्य में इसमें से निकाल कर उसको सजा दे दी। उसमें से निकाला सांप में बंद कर दिया, सांप से निकाला बिल्ली में बंद कर दिया, बिल्ली से मिला बिच्छू बंद कर दिया। ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु देखने बंद कर दिया और उनको उठट दिया जा रहा ताकि अपने कर्मों का भोग भोग ले। उसने कोई अपनी तरफ से सजा नहीं रखी, जो कुछ भी हिसाब मिलेगा मेरे कर्मों का। तो ये बात आप लोग समझते हो कि इस लड़के को तकलीफ, लड़की को तकलीफ, गाय को तकलीफ नहीं, भैंस को तकलीफ नहीं, बकरी को तकलीफ है, ये पशु पंछी को तकलीफ नहीं, ये कीड़ों को उतनी दर्द है, उससे जरा भी कम है। ये छोटा जीव हो, छोटा शरीर हो, लेकिन सूरत वही है। अब ये सूरत शरीर में बैठी हुई है जीवात्मा, तो चाहे इतना आला लगाइए, लेकिन वो आगे में आने शक्ति इतनी सूक्ष्म और इतनी विशाल है कि इससे बड़ी चीज कोई है भी नहीं। लेकिन अब उस शरीर में जब हो गए तो पता नहीं लगता अंदर उसके, आपको एक्सरे से कुछ पता नहीं। लेकिन महात्माओं ने उसको बरामद कर लिया कि उसको निकाल करके और समेट करके उसको दरवाजे पर ले आए और वहां से फिर उसको दिखाया कि देख तेरी शक्ति, तेरा मन, तेरा ज्ञान, तेरा आनंद, ये कितना बड़ा है, तो इसमें फंसी पड़ी हुई है। तो बिना महात्माओं में काम नहीं सकता, लोग इसमें फंसे। अब सब लोग कर्मचारी, अधिकारी, छोटा सेठ साहूकार, छोटे बड़े, बड़े बड़े कारखाने चलते बहुत रोते, कहते हैं बड़ी तकलीफ, कारखाने में घाटा हो गया, देखने को सब लोग जाते हैं, बहुत बड़ा कारखाना, बड़े आराम से रहते होंगे, इतनी चिंता हमको इतने किसी को नहीं है, कुछ दुआ कुछ हंसी बात दे दीजिए। ऐसे सब लोग कस खा रहे हैं, इसी तरह से जाते हैं। अब आते हैं चिल्लाते हैं, कोई काम, कोई नौकरी नहीं, आप बड़ी परेशानी, माँ बाप ने शादी कर दी,
हम घर में नहीं बैठते, जाओ कमाओ, बाहर जाते हैं तो कोई काम नहीं करता। इन्हें जहाँ जाइए वहाँ सब बच्चे यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते आशीर्वाद। तो बच्चों से लेकर के, जवान से लेकर के, काश्तकार से, मजदूर से लेकर के, कर्मचारी, अधिकारी, शेख साहूकार से लेकर सब रखा और वहां तो उससे कुछ होने वाला तुम कर्म ऐसा किया। जब कर्म खराब बन गया तो उसका तो कुछ ऐसा वो होता है कि तुरंत से ठंडा आपको मिलता है, तो कर्म का तो आपको ठंड मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसा नियम है कि मान लीजिए कि आपने ज्यादा खा लिया, जहर खा लिया है, कोई नशा खा लिया तो पागल हो गए, और ज्यादा खा लिया तो मर भी गए, तो उसकी तुरंत आपको यदि अति की सजा तुरंत मिल जाएगी। ऐसे ही मतलब कुछ ऐसी अति होती है शारीरिक जो तुरंत होती है, नहीं तो कर्मों का फल जो कुछ आप करते हो वो तो बाद में उसका इंसाफ होता है। तो जीव विचारे क्या है, इन कर्मों के मतलब रोक करके तो मनुष्य शरीर या अमूलक रिश्ते मिलाकर के बाद जिस तरह से भी बन सके जीवात्मा को इस जगह देना, इसलिए उसने मकान दिया। जिसने मकान दिया उसकी तो जीवात्मा है, उसने तो एक शरीर तैयार कर दिया और दूसरे ने कहा कि लो ये तो इसको बंद कर दो इस मकान को, तो उसने लेकर के बंद कर दिया। और मकान मालिक ने उसका समय निश्चित रखा कि मैं इतने दिन इस मकान में रखूंगा। कहने लगे ठीक है। जैसे ही समय पूरा हुआ तो उसने इतला की कि देखिए जितने दिन मकान में रखता हूँ उसमें पूरा हो गया, यहाँ कोई सामान न लेकर के आने दिया, और जब जाने को होगा तो एक सुई की नोक यानी एक कड़ भी बोले नहीं ले जाने देगा, सब ये खाली आयो खाली आपको भेजेगा, अज्ञान में आयो अज्ञान को भेजेगा, कुछ पहचान, कुछ सुनना, कुछ देखना, कुछ समझना, कुछ लेकर नहीं आए। लेकिन जब वो भेजेगा तो उसी अज्ञान में फिर आप देख नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो, ना अंग्रेजी, ना हिंदी, ना संस्कृत, ना उर्दू, बहुत सब पूरा होती, बच्चा हो, बच्ची हो, जवान हो, हर घर पे कोई ऐसा घर नहीं जिसमें घटना ना हो या नहीं हुई है, वो होती है, होगी और हो चुकी। अब इसी का हमको पूरा 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 बुद्धि से यानी भौतिक बोध करना चाहिए कि भाई संसार क्या है, नापा ये लोग नापा, तो हम ये पता लगा है जो कहाँ से आए, तो हम उसकी खुद तलाश करें। कोई महापुरुष जानकार मिल जाएगा सही रास्ता में, सही जब रास्ता में क्या है तो अपने घर की तरफ क्या करोगे, अरे भाई एक कदम चलो मतलब एक कर चलो, लेकिन चलने की तैयारी तो करोगे भाई, अपना घर नहीं, हम किसी तरह से अपना रास्ता काटे, एक पैर चलो दो करो, आप किसी तरह से चल पड़ो यहाँ से, अपना घर नहीं, ये अपना घर है, बस बात है ना देखो नाम के शब्द के द्वारा वही नाम, वही शब्द, वही देववाणी यदि मनुष्य मंदिर में मिल जाए तो वापिस इसलिए कहा है कि कलयुग केवल नाम अदा, वो नाम कहते हैं देववाणी, आवाज उसको कहते हैं शब्द, जो वो बोलता है मुंह से उसी शब्द को, उसी नाम को, उसकी आवाज को पकड़ना और उसको पकड़ चल जाना, उसमें तो मतलब एक पावर है, शक्ति है खींचने की। तो धीरे से जीवात्मा के ऊपर की गंदगी उतार देना, साफ कर देना, बिल्कुल उसको निर्मल कर लेगा, पवित्र कर लेगा और धीरे से वो अपने ये जीवात्मा ये सूरज उसी का अंश है। यदि एक दूर से भी एक मतलब यह है कि एक कल से भी लाखों टुकड़े कर दी जाए उससे भी छोटी है ऐसी, लेकिन है उसी की, तो अपनी जात में मिलना चाहती है, तो जब तक वो उसकी जात नहीं मिलेगी तब तक वो मिलेगी। तो ये सत्य में से निकली है और सत्य से मिला जाए, सत्य में प्रकाश है, सत्य में मतलब ज्ञान है, सत्य में आनंद है, सब सत्य में सब चीज है, सत्य ही से सब कुछ हुआ, सारी रचना ही सत्य से। अगर हम लोग आपस में बोले चाले नहीं सब पूरे हो जाते, कोई रचना नहीं हो सकती, कौन करेगा काम, ये सत्य नहीं, ये सत्य से संयोग सब कुछ हो रहा है। तो ऊपर में तो खुला शब्द है, इसलिए आप लोग सोच रहा था तो आप शंका में पड़ जाते हो कि मैं तो जय गुरुदेव नाम किसी आदमी का, तो मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं ना आपका नाम, वैसे जबरदस्ती सोचते हो कि मैं हो तो, अरे तुमको मालूम होना चाहिए
सिखा रहे हैं देश की भाषा है, सम्मान, आदर, सूचना भाषा है। उसको जय गुरुदेव नाम का तो मैं प्रचार करता हूँ, लेकिन नाम उसका गुरु है। और समझते हो कि हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, बाबा जी को जो है सीधा नाम न लेकर बाबा जी को जो है। मैंने कहा उसका अंदर का राज ये है कि जय गुरुदेव प्रचार करने वाले आ रहे, मेरा नाम नहीं, आपका नाम, गुरु का नाम। तो आप लोग सरकार में उससे संकोच करते हो, शर्म खाते हो, और इतने दिन में अभी तक कुछ नहीं समझ पाया। और समय उतना ही है, अभी तो जवान हो, एकदम 15 साल के बाद हो जाएंगे बुढ़े होने लगो। अब बुढ़े होने लगे तो फिर हाथ पैर हिलने लगे, फिर चलने की तैयारी होगी। तो असल में वैसे तो समय पूरा होते ही बच्चा भी चला जाता, 2 महीने का, 2 साल का, 4 साल का, 10 साल का, 25 साल का, 40 साल का। अब ये तो जिसका जो समय आ गया, राजे महाराजे पृथ्वी पर आए, मेरा है ये सब चलो, तुम्हारा कुछ नहीं, तुम बने हुए थे, अज्ञानी थे, तुम्हारा क्या, तो दूसरा तीसरा सामान है, तो दूसरे के सामान को अपना बना रहे, उसका सामान आपका तो है, हमारा तुम्हारा यही नहीं है, और सामान तुम्हारा क्या हो, उसको ये निकाल के ये पढ़ दिया, अब ये इसका नहीं है, ये इसका नहीं, इसका नहीं है, ये उसका, इसी में तो इकट्ठा किया था। क्यों किया था? इसमें चेतन जीवात्मा थी, ये सब सवाल को आप इसकी बलक पट्टी करते, इसको खाना कपड़ा, इसको दवा दारू करके निरोगी रखते, वो तो आपने कुछ किया नहीं। इसलिए अभी एक कार्यक्रम होने जा रहा है 8 जुलाई, गुरु पूर्णिमा के आने की है, 12 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, और 6 जुलाई से 15 जुलाई तक कार्यक्रम लखनऊ से 35 किलोमीटर रायबरेली रोड पर निगुआ नगराम चौराहा सामने उदयपुर गाँव, तो वहां पर ये कार्यक्रम उस मैदान में हो जाना। और ये किसका कार्यक्रम है? जोता खिचड़ा उनका ये कार्यक्रम हो जाना। इसको चाहे कोई सम्मेलन का है, कुछ और कुछ कहने को और इतना बड़ा कार्यक्रम खेतिहर काश्तकारों का 45 सालों में नहीं हुआ, और उसमें बहुत काम कहते हमसे ही सब तो सेवा कर रहे हैं, मंजूरी करता तो सेवा कर रहे हैं। और अभी इसी महीने में जो सोच के इजाजत है तब वो जल्दी से पूरा करो, और छोटा सा एक सम्मेलन है, लेकिन उसका जो असली जो आधार है वो गुरुपूर्णिमा के पहले, गुरुपूर्णिमा के बाद जो भी कार्यक्रम होगा 12 जुलाई को गुरुपूर्णिमा, ये सब जोता खेतिहर का 6 जुलाई को सुबह 8:30 बजे शोभा यात्रा साइकिलों की, तो आप तो यहाँ सुल्तानपुर पास लखनऊ आप पहुँच जाइए 5 के साथ, तो जिस गेट पर फाटक बने होंगे रोड पर, जिस रोड पर फाटक गेट बने होंगे वहाँ आप रोक ले वहाँ लोग रहेंगे। लखनऊ के चारों तरफ रास्तों पर गेट बने होंगे, वहाँ आते होंगे, वो सबको रोक लेंगे साइकिल वाले। लेकिन उसका जो मतलब है कि प्रारंभ जहाँ से शोभा यात्रा होगी उसका चिन्ह रखा गया हमारी अड्डा लखनऊ, वहाँ से चलेगी, फिर वो पीछे से सब लोग रखते चलेंगे। अब साइकिलों की शोभा यात्रा नहीं होगी, लेकिन ये बात जरूर है कि 1 करोड़ आदमी होगा, एक छोटा सा सम्मेलन है, 1 करोड़ को हम अपनी तरफ, और जब आप उस मैदान में पहुंच कर देखोगे तो सब लोग यही कहेंगे कि 1 करोड़ से 1 करोड़ तो बैठने के लिए सामने का मैदान है जिसमें ये लोग बैठेंगे, 1 करोड़, और बाकी उनके रहने के लिए तो अलग, उससे तो बिल्कुल अलग रखा, क्योंकि उतना तो बैठने की जगह चाहिए जहाँ ये संदेश सुनेंगे। और रहने का वो तो बहुत क्षेत्र, वो तो कम से कम
16 किलोमीटर ऐसे दायरे में वापस समझिए कितना बड़ा कार्यक्रम। ऐसा कार्यक्रम 45 साल हो गए, अभी तक कभी न हुआ। और लोग ये कहेंगे कि मूर्ति का भविष्य पे यदि आगे होगा नहीं पीछे बात। और ऐसा कार्यक्रम जिसमें इसमें विशेष करके काश्तकारों की बात यह है कि जितना भी काश्तकारों ने कर्जा लिया, ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, इंजन है, कुआ है, नाली है, भैंस है, बैल है, खाद है, बीज है, दवा है, जितने भी खेती संबंधी जो आपने अपनी खेती बदल बना रखी है, इन्हें करने के लिए कर्जा ले लिया तो कर्जा तो आप इतना दे देते, लेकिन कर्जे पर जितना ब्याज लग गया उसके लिए सरकारें भारत की हिंदुस्तान के काश्तकारों के कर्जे का ब्याज माफ है, उसका यह सम्मेलन होने जा रहा। यानी ब्याज माफ करना, ब्याज माफ करना मोटी सी बात है। कर्जा तो निर्वाचन में करती है, कुछ नहीं रखा, ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संख्या का एक मतलब यह कि समुदाय जिसको काश्तकार कहते हैं। 2 अरब की आबादी में 1 अरब 60 करोड़ तो काश्तकार, और ये सबसे गरीब। तो इससे गरीब और कौन? वो जो डंका पीटते हैं सब लोग, जो आता पूछता हम गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे, अरे गरीब तो ये है काश्तकार। तो आप और किसकी गरीबी दूर करोगे ये बताओ। 1 अरब 60 करोड़ तो काश्तकार की गरीब है, और ये रोते और चिल्लाते और कहते हैं गरीबी दूर करें, गरीबी दूर करें, ये लगाना पड़ता रहता है रेडियो पास तो गरीबी दूर करें। ये तो गरीब है, तो आप बताइए कौन करे? इन्हीं के बच्चे जिनके पास आधा बीघा 1 बीघा जमीन है, मजदूरी करते हैं तो काश्तकार है, जो मजदूरी करते हैं वो भी काश्तकार। गरीबी किसकी दूर करें? ये सब प्रभाव के ये शब्द है, यानी बुलाने वाला चकाचौंध कर दी, और बाकी सब होना चाहिए। हमसे कहते हैं तो दुआ दे दीजिए, आपसे बात दे दीजिए, बड़े दस्ते बड़ी बीमारी, बड़ा कर्जा हो गया, ब्याज माफ लग गया, हम नहीं दे सकते, जमीन हमारा पका नीलाम बिल्कुल एकदम कितनों का नीलाम हो गया, कितनों का होने जा रहा, ये सब दुआ है इसकी तरफ से कहा तुम घबराओ नहीं, हम दोनों तरफ प्रार्थना करेंगे भगवान से भी और इनसे भी, ताकि तुम्हारी कहीं न कहीं सुनवाई हो जाए। लेकिन यह है कि तुम इसको समझ लो, जो कहा जाए उसको समझा जाए। तो ये कार्यक्रम जाए और आपके जिले के अभी देख करके आई, उन लोगों ने तो सूचना दी है कि छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं है, सब जिलों के लोग बारी बारी से जा रहे, आ रहे, जा रहे, आ रहे, कोई 10 है, कोई 20 है, कोई 50 गए, तो वहाँ सेवा किया, चले आए, दूसरी टीम जा रही है, फिर उसके बाद वो चली आई तो तीसरी जा रही है, तो बराबर 3 महीनों से वहाँ काम लगा। ऐसा एक दिन में तो काम बोली और बड़े विस्तार से काम हो, क्यों कि वहाँ आपको 10 दिन लगेगा, तो रहने के लिए बरसात आ जाएगी, तो रहने के लिए कुछ पानी के लिए, कुछ इसके लिए, कुछ रोशनी के लिए तो व्यवस्था दो। आप सब वहाँ जाओगे तो व्यवस्था मिलेगी। उस रास्ते में कुंडई में देखा, कुंडा देखा तो मतलब एक छोटा स्थान है, किसकी था बड़ा था, अभी देख कर अभी मथुरा में गए थे भंडारे के ऊपर, तो BBC और भाई संस्था बोला कि हम 60 लाख अभी जितना कार्यक्रम रास्ते में होता है, तो एक स्थान पर जितने आदमी है 50 स्थान के वहां पहुंच जाए तो 1 करोड़ से ऊपर हो गए, वही तो कई हजार स्थान हो जाए। एक स्थान के आदमी जितने थे उतने ही 50 स्थानों के वहां पहुंच जाए तो 1 करोड़ से ऊपर हो गए, और कई हजार स्थानों के आ रहे हैं। तो ये बताइए कि क्या दृश्य होगा, वो 1 करोड़ की चीज ऐसा कार्यक्रम शाम को बताऊंगा, थोड़ा सा इशारा कर दिया जा रहा, और आप जितने भी नामदारी हो सबको, ताकि भूम ज्योतर जितने भी है कामकाज अपना झंडा भूम ज्योतर के समूह नीचे और झंडे में 1 मालिश का ऐसा कपड़ा
यानी कोई मटमैला हो जो जमीन से मिलता जुलता नहीं मिले तो सफेद और नीचे लिख देना हम गरीब का प्याज बस ये आपका झंडा है। मोटी सी चीज अगर आप अपने झंडे को पकड़ लो तो देखो मैं आप काम आ जाएगा और लाठी काम आपका हो जाएगा। न कोई आंदोलन होगा, न कोई हड़ताल होगा, न कोई तोड़फोड़ होगी, न कोई घेराव होगा, न कोई दफ्तर में, न कोई दफ्तर दुकान में, न कोई कारखाने में, न कोई बंदी होगी। तो झंडा अपना पकड़ लो पास और वो काम आ जाएगा। लाठी टूटे के भी तो आपको तो वो काम करना है कि देश का, परिवार का, दुकान का, कारखाने का, रेल का, बस का, बिजलियों का, इसका कोई नुकसान किसी तरह का ना हो, क्योंकि ये सब चीजें ये बाजार लगे सब अपने। हमको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, इंजन की जरूरत है, कीचड़ की जरूरत है, बिजली वाले सामान की जरूरत है, दवा वाले सामान की जरूरत है, कपड़े वाले ब्याह शादी की जरूरत है, तो आप परेशान नहीं रखते हो तो आप दुकान पर जाओगे कि हमको ये सामान दे दीजिए, हमारी शादी है, हमको ये कपड़ा चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको बीमारी है तो हमको ये दवा चाहिए और आपने उसको जला दिया, दुकानों को आपने सब जला दिया, तोड़ फोड़ दिया और आप गए वहां तो गए तो सामान जला गए। अब यहाँ सामान कहाँ रोड जलाओ, ये सब सामान आपके और जरूरत वक्त पर आपके काम। ये बहुत सी चीजें घर में आप रखते हो संभाल करके, लेकिन जब कभी कोई ब्याह शादी के रिश्तेदार कोई बड़ा सा मतलब उत्सव हुआ तब आप उन चीजों को निकालते हो, तो समय समय पर आपके काम आती आपकी चीजें। इसी तरह से ये सब चीजें आप सफर करोगे, जब जरूरत होगी 10 महीने बस तोड़ जाएंगे तो अब बस नहीं आ रही है, अब रेल नहीं आ रही है, अब मतलब अब आपको जाना है दूर और मतलब पहुंचना है, लेकिन आप कैसे जाना, तो बस तोड़ दिया, रेल तोड़ दी, मार दिया। तो ये बहुत सबको कराना चाहिए कि राष्ट्र की जितनी संपत्ति है वो सब जनता की है और जनता को ये बताना सब तुम्हारे काम है। अरे घर भी तो आप अपना ही है। अब घर में अगर मान लो आग लगा दो मतलब ये है कि कितनी तकलीफ होगी, अगर दूसरे का तो जला दिया, अगर तुम्हारा जल जाए तो आपकी पहले सोचो उतनी ही तकलीफ उसको अपने आप को, उसका अगर झोपड़ी जला दिया, उसका घर जला दिया, उसको ये कर दिया तो उतना ही तकलीफ आपको भी। तो आप अपना जैसा समझो, अरे भाई मुसाफिर खाने में बेशोर से रहो, ये मुसाफिरी है, ये सफर हो रही है। अब सफर में जो चतुर होते हैं, होशियार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो तो अपना काम बना लेते हैं और जो बुद्धिमान नहीं है, जो पागल है, वो बस चले जाते। मनो शरीर मिला फिर को मिलता सजू क्रेता द्वापर कलयुग भी क्या ये सब ज्ञान करा की जरूरत है। और महात्मा हमारे परिवार के अंदर वो हमारे साथ हमेशा तो हमें सुख में हमारे साथ रहते थे और हमको आगाह करके थे, समाज देते थे क्या ये है बुरा काम, किसी को मिलेगा, ये अच्छा काम आप तुमसे अलग हो गए और राजनीति के चक्कर में फंस और वहां जाकर के आपके लुट गए। अब आपके पास कुछ रह नहीं है, लुट गए चौड़े मैदान। वो भी शाम 6:30 बजे का बैठ गया, दफ्तर लेता हूँ तुम्हारे दर्शन के लिए। ऐसा नहीं कि मैं भी तो मुझसे आ रहा हूँ और बताओ 12:30 बजे उठ गया तो सत्संग जो है 6:30 बजे से इतनी देर तक, फिर उसके बाद में कब सोई तो 12:30 बजे नहा लिया और इनको सबको जगाया। उनको सब जितने लोग वहां पड़े थे मैदान में टिटी की तरह से, उनको सबको जगाया, सबको बैठ जाओ और जाओ मतलब ये फिर वहां से चल दिया। तो वैसा इतनी मेहनत करता हूँ कि किसी तरह से आपका भला हो जाए, अच्छा जीव का भी भला हो जाए, अपने शरीर का भी भला हो जाए। तो जब आप इस मेहनत को समझोगे बुद्धि से तो अच्छा काम कर लोगे। बड़े भागशाली हो कि तुमको इतना अच्छा सत्संग मिला, छोटा बात नहीं है, संस्था सहयोग में ये चीज आपको समझ आ जाए। बोलो जय जय